देखो कल हमने नंबर सिस्टम का कौन सा पार्ट पढ़ा था? नंबर सिस्टम का कल पार्ट 3 पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे पार्ट 4। ठीक है, तो आज लिखेंगे, क्वेश्चन लिखो कि 10 की पावर 2 में कितने डिजिट हैं? 10 की पावर 2 में कितने डिजिट हैं? किसी का आया? नहीं आया। देखो अब देखना इधर, 10 की पावर 2 मतलब कितना होता है? 100 होता है। बताओ कितने डिजिट हैं? बस 3 डिजिट है, तो आंसर क्या होगा? क्यों 3 नहीं है क्या? 1 2 3। हाँ डिजिट बताना। 10 की पावर, नंबर तो एक ही है, ये नंबर तो एक ही बन गया, डिजिट पूछा था हम। 3 से भाग क्यों देंगे? एक है ये संख्या, वो एक से थोड़ी जा रहा है अपन। मैंने ये थोड़ी बोला कि 1 से 100 तक जाना। हाँ तो वो नहीं, इसमें मैंने पूछा 10 की पावर 2 है, इसमें कितने डिजिट हैं? 10 की पावर 2 क्या होता है? 100। बताओ 100 में कितने डिजिट? 3 डिजिट का यूज किया है। 10 की पावर 3 में कितने डिजिट हैं? 10 की पावर 3 में कितने डिजिट हैं? कितनी है? 4। देखना इधर, 10 की पावर 3 क्या होता है? 1000। 1000 होता है। कितने हैं? 1 2 3 4। कितना आंसर आएगा? 4। 10 की पावर 7 में कितने डिजिट हैं? बताओ। एक और लिख लेना इसके साथ में, 10 की पावर 13 में कितने डिजिट हैं? 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। 10 की पावर 7 में कितने डिजिट हैं और 10 की पावर 13 में कितने डिजिट हैं? आठ और, देखो इधर, इधर देखो अब ध्यान से। हमने इधर निकाला था अभी किसका? 10 की पावर 2 में निकाला था, तो मतलब होता है क्या? 100। कितने डिजिट थे? 3। और निकाला 10 की पावर 3 में कितना? 1000। कितने डिजिट थे? जो पावर होती है उसमें हमेशा एक जुड़ता है। क्या जुड़ता है? एक। देखो पावर कितनी है? 2 में एक जुड़ गया, ये 3 आ गए। पावर कितनी है? एक जुड़ गया, ये 4 आ गए। मतलब पावर में एक जोड़ दो तो उसका आंसर आ जाता है, क्योंकि ये एक अंक नहीं जोड़ते हैं ना हम, क्योंकि 2 हैं तो 2 तो जीरो हो गई इसमें, 2 जीरो। लेकिन एक को नहीं जोड़ा था, इसलिए एक को जोड़ लिया, इसलिए 3 होगा। इसमें 3 है तो 3 जीरो है, एक को नहीं जोड़ा तो एक हो गया, 4 हो गया। ऐसे ही 10 की पावर 7 है, क्या जोड़ दो? एक जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 8। 10 की पावर 13 है, क्या जोड़ दें? एक, तो कितना आ जाएगा? 14। आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है हमें, जो पावर होगी उसमें क्या करना है? हमें एक जोड़ना है। समझ गए? लिख लो। अब ये करो, कितने डिजिट हैं? 100 की पावर 21 में कितने डिजिट हैं? करो। ब्रैकेट और लगा लेना, ठीक है। 100 की पावर 21, ये कितना है? 100 की पावर 21।
देखो इधर, ये 100 है, मैंने क्या बताया था, हमें 10 में तोड़ने हैं। किस में तोड़ना है? 10 में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसकी पावर कितनी, 21। ठीक है, 21 दूनी 42। और मैंने बोला था कि हमेशा कितना प्लस करना है, 1। तो 1 प्लस कर दो, कितना जाएगा, 43 आंसर आ जाएगा। समझ आ गया, नहीं आया? देखो ये 100 है, पहले तो हमें 10 में बनाना है, किसमें, तो ये 100 किसकी पावर होता है, 10 की, तो हमने 10 लिख लिया, 10 की पावर। ठीक है, 10 की पावर, इसकी पावर कितनी है, 21। पर 21 का इंटू करेंगे 2 में, 21 दूनी, मतलब 10 की पावर कितनी हो गई। अभी हाल में क्वेश्चन करवा रहा था, 10 की पावर 2 में कितने डिजिट एक जोड़ रहे थे, तो बस 10 की पावर 42 है, एक जोड़ दो तो कितने आ गया, 43। कितने डिजिट हैं 1000 की पावर 15 में, कितने डिजिट हैं, आ गया? देखो इधर, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3, और इसकी पावर 15। ठीक है, 10 की पावर 15 थी, 45। ठीक है, 10 की पावर 45, मैंने क्या बोला, एक जोड़ना है, तो 45 में एक जोड़ दो, कितना आएगा, 40। अब देख लेना तुम क्लास, ठीक है। कितने डिजिट होंगे, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए की पावर m और इंटू बी की पावर m, तो ये क्या हो जाता है, ए बी की पावर m, यही हो जाता है ना। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 की पावर 115 लिख सकते हैं इसके अनुसार। तो ये 5 दूनी 10 की पावर 115, अभी पढ़ रहे थे सेम, यहाँ सही बन गया, बन गया ना। तो एक जोड़ देंगे 115 में, तो कितना आएगा, 116 आंसर आ जाएगा। कितने डिजिट होंगे, करने हमें 5 दूनी वही 10, 10 की पावर कितना, 1326, और एक जोड़ देंगे, 1326 में एक जोड़ा तो 1300 प्लस 1 कर दिया करो, 1327। कितने डिजिट होंगे, कितने डिजिट होंगे,
कितने सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, और इसकी पावर 1 1 1, और इस 5 की पावर कितनी है 2 2 2। ठीक है, अब इसका इंटू करो 2 का इसमें, तो कितना आ जाएगा 222, और इंटू 5 की पावर 222। अब हो गया 5 दूनी और 10 की पावर 222। अभी कर रहे थे वैसा ही हो गया। 222 में 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 223। कितने डिजिट होंगे, कितने डिजिट होंगे? तीन, और इसकी पावर कितनी 1 1 1 1, और इंटू 5 की पावर 3 3 3 3 3। ठीक है, अब 2 की पावर 3, 3 का इंटू इधर हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएंगे 3 3 3 3 3, और इंटू में 5 की पावर 3 3 3 3 3। ठीक है, 5 दूनी और 10 की पावर कितनी 3 3 3 3 3। बस एक जोड़ दो इसमें, तो एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 3 3 और 4, इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? कितने डिजिट होंगे? मिनट कितने मिनट की हो गई वीडियो? 11 889। ये 2 है, 2 की पावर 888, लेकिन ये तो 25 है, किस में तोड़ेंगे 5 में, तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, और इसका स्क्वायर 444। ठीक है, देखो 2 की पावर 888 और इंटू में ये 2 का इंटू इधर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 888। 5 दूनी 10 की पावर 888, वो ही बन गया पहले वाला। 888 में कितना जोड़ेंगे, एक जोड़ दो, एक जोड़ दिया तो कितना आ गया 889। तो ये हमारे कौन से क्वेश्चन हो गए, डिजिट वाले हो गए। हाँ, मतलब हम अब डिजिट निकालना भी सीख गए और नंबर निकालना भी सीख गए। कैसा है डायलॉग, मतलब नहीं ऐसी नहीं आएगी, फिर बने फिर कैसे बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे ये हो गए कौन से, हम मतलब नंबर से डिजिट भी निकाल सकते हैं और डिजिट से नंबर भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन अब कैसा ही बन जाए कि कितने डिजिट हैं तो आप डिजिट भी बता सकते हो, और कितने नंबर हैं तो आप नंबर भी बता सकते हो। तो हमारे ये डिजिट और नंबर हो गए। अब हम आगे पढ़ेंगे, मतलब संख्या के बारे में पढ़ेंगे, मतलब संख्या को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, किसके बारे में,
नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ये है संख्या। अभी तो ये पढ़ा था संख्या बनी किससे है, ये पढ़ा था ना हमने कि डिजिट से बनी, डिजिट से ही नंबर बना था ना। अब हम पढ़ेंगे संख्या के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, होती क्या है संख्या, तो हम देखेंगे संख्या होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, दो, मतलब नंबर होता है दो प्रकार का। एक होता है रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या, और एक होती है काल्पनिक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो कितने नंबर, कितने प्रकार के हुए नंबर, दो। एक हो गया कौन सा, वास्तविक संख्याएं। देखो एक तो हो गई वास्तविक, एक कौन सी हो गई, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। ठीक है, और एक हो जाएगी कौन सी, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, अब हमें ये देखना है, मतलब पूरे जे नंबर सिस्टम में हम देखेंगे तो दो ही संख्या होंगी, एक तो होगी वास्तविक और एक होगी काल्पनिक। अब हमें ये देखना वास्तविक क्या होती है और काल्पनिक क्या होती है, मतलब रियल क्या होती है और इमेजिनरी क्या होती है। ठीक है, पहले देखेंगे हम क्या वास्तविक। वास्तविक मतलब जो दिख रही है, जो वास्तव में होती है। वास्तविक का मतलब क्या होता है, जो होती है, जो दिख रही है, जिससे मैथ आगे चल रहा है हमारा। मैथ अपन पढ़ रहे हैं, किसके द्वारा पढ़ रहे हैं, वास्तविक के द्वारा। ठीक है, तो वास्तविक संख्या वे संख्या होती है जिसे हम नंबर लाइन में दर्शाया जा सकता है। जैसे किसमें, नंबर लाइन में दर्शाया जा सकता है। जैसे नंबर लाइन है, इसमें अगर आप दर्शा दोगे ना तो वो कौन सी हो जाएंगी, वास्तविक। जैसे मैंने कहा बीच में क्या होता है, जीरो, ये न्यूट्रल होता है जीरो बीच में। जीरो से हम आगे जाएंगे तो क्या आएगा, प्लस में एक, फिर क्या आएगा, प्लस में दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छह, ऐसे कहां तक, अनंत तक। ये चलेगा ना। जीरो से हम प्लस में जाएंगे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात और अनंत तक जाएगा। फिर हम इधर जाएंगे तो इधर क्या आएगा, माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का 30। इधर भी कहां तक चलेंगे हम, अनंत तक चलेंगे। ठीक है, अब देखो जीरो आ गई एक तो, और जीरो से कितना भी प्लस में जाओ अनंत तक, और जीरो से कितना भी माइनस में जाओ अनंत तक, ये होती है वास्तविक संख्या। ये क्या होती है, वास्तविक, मतलब इन्हें हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। तो ये कौन सी हो गई, वास्तविक संख्याएं। अब होती है कौन सी, काल्पनिक। कौन सी, काल्पनिक मतलब जिनकी हम कल्पना ही कर सकते हैं, जिनका यूज नहीं होगा। क्या कर सकते हैं, केवल कल्पना। काल्पनिक मतलब कल्पना, इमेज कर सकते हैं बस, उनको कहते हैं काल्पनिक। तो काल्पनिक ही होती हैं, जैसे मैंने लिख दिया रूट के अंदर -2। ठीक है, मैंने लिख दिया रूट के अंदर -1, मैंने लिख दिया रूट के अंदर -3। ये कौन सी होती है, काल्पनिक। ये होती है काल्पनिक। इन्हें अपन दर्शाते हैं किससे, आई से। किससे, आयटा, किस क्या बोलते हैं, आयोटा, आई से दर्शाते हैं, आयोटा बोलते हैं इसे। मतलब ये लग गया ना, जैसे मैंने कहा ये -5 है और ये लग गया, तो मान लो ये आयोटा मतलब काल्पनिक है। ठीक है, आयोटा से दर्शाते हैं इसे काल्पनिक संख्याओं। तो इन काल्पनिक संख्याओं का यूज नहीं होगा हमारे मैथ में। किसका होगा यूज, वास्तविक संख्याओं। किसका होगा, वास्तविक संख्याओं का। ठीक है, तो ये हो गया हमारी संख्या। संख्या कितने प्रकार की, दो। एक कौन सी, वास्तविक। जो वास्तविक संख्या क्या होती है, जैसे हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं, मतलब एक लाइन खींच देंगे उसमें हम दर्शा सकते हैं, तो वो हो जाएगी क्या, वास्तविक
संख्याएं, और जिसे नहीं दर्शा सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, जिनकी केवल कल्पना की जाती है उन्हें बोलते हैं काल्पनिक नंबर। और इसे किससे दर्शाते हैं, आयोटा से। तो हमें तो क्या पढ़ना है, केवल वास्तविक, क्योंकि ये है हमारे लिए, काल्पनिक केवल कल्पना की जा सकती है, तो हम पढ़ेंगे क्या, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। कौन सा नंबर, रियल। तो अब इस वास्तविक संख्या के अंदर पूरी संख्याएं आ जाएंगी जितनी भी, ठीक है। जैसे पहली पढ़ेंगे हम नेचुरल नंबर। क्या पढ़ेंगे, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या। उदाहरण लो, सबसे नंबर 1 पर क्या लिखेंगे, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। सबसे पहले क्या पढ़ना है, प्राकृत संख्याएं। देखो प्राकृत संख्या क्या होती हैं, कहां से स्टार्ट होती हैं, तो प्राकृत संख्या वे संख्या होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। कहां से, 1 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज हमें प्राकृत संख्याओं का ही होता है। हमारे जो आम जीवन में सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, क्योंकि जो 1 से स्टार्ट होती है ना, ठीक है। तो स्टार्ट कहां से हो रही है, 1 से। 1 2 3 4 5 कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। कहां तक जाएगी, अनंत तक। तो प्राकृत संख्या कौन सी संख्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती हैं और जो अनंत तक जाती है। जीरो शामिल नहीं होती है। कौन सी शामिल नहीं होगी, जीरो शामिल नहीं होगी, ठीक है। अब देखें हम अगली पूर्ण संख्या, कौन सी, पूर्ण संख्या। होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्या, WHOL, होल नंबर, ठीक है। तो पूर्ण संख्या कौन सी संख्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट, मतलब इस 1 में 0 और जोड़ दो। क्या जोड़ दो, तो हमारी कौन सी हो जाएंगी, पूर्ण हो जाएंगी। तो हमने 0 और जोड़ दिया, तो 0 1 2 3 4 5 डेट डेट कहां तक, अनंत तक। तो ये हो जाएंगे हमारी पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर। हाँ, मतलब वो नहीं, वो तो चल जाएगा, वो तो अनंत तक मैंने बोल दिया ना। पर अनंत में तो 1000 भी आएगा, 100 भी आएगा, लेकिन 0 अकेला नहीं आएगा, 0 ऐड नहीं होगा। 0 ऐड यदि हो गया फिर वो प्राकृत नहीं रहेंगे, नेचुरल नहीं रहेंगे, फिर वो होल नंबर बन जाएगा। कौन सा नंबर बन जाएगा, होल नंबर। अब अगला हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, अगली क्लास में। तो ये हमारे पार्ट कितने हो गए, पार्ट 4 हो गए। पहले ये पार्ट 4 देख लेना, फिर अपन कल पार्ट 5 पढ़ेंगे, ठीक है। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे।